नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने प्राक इतिहास के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नव पाषाण काल के बारे में एक आधारभूत ज्ञान प्राप्त किया था। उससे वह ज्ञान अपने को रीट की तैयारी को मजबूत करेगा, आरएस की तैयारी को मजबूत करेगा, आईएएस की तैयारी को मजबूत करेगा और आपकी हिस्ट्री की तैयारी को मजबूत करेगा। आज की क्लास में हम कंसेप्ट कुछ प्रामाणिक क्लास से आप लोगों का क्लियर करेंगे और टॉपिक हमारा जो है वह है सभ्यता व संस्कृति। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। कुछ बहुत सारी बुक्स हमने रीड की, फिर क्योंकि आप लोगों तक प्रामाणिक क्लास हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, फिर एक एनसीईआरटी बुक्स की शब्दावली हमारे को इतनी प्रभावित कर गई कि वो शब्दावली ही हूबहू बताने की हमने चेष्टा रख दी आप लोगों के सामने, ये कि भाई आपको एनसीईआरटी के बुक्स में जो शब्दावली दी गई है उसी शब्दावली से पढ़ाया जाए। किसके बारे में? सभ्यता के बारे में और संस्कृति के बारे में। तो सभ्यता क्या है, वह संस्कृति क्या है, शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखिए कि होमोसेपियंस के प्रकट होने से लेकर, होमोसेपियंस मैंने पहले बताया था कि होमोसेपियंस जो मनुष्य है आदि मानव से विकास के तहत बना होमोसेपियंस, और जिसको ज्ञानी मानव भी हम कहते हैं। तो होमोसेपियंस के प्रकट होने से लेकर अब तक के 30,000 वर्षों में मनुष्य के शरीर की बाहरी बनावट में तो कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ कि मनुष्य होमोसेपियंस जिस प्रकार से प्रकट हुआ था उससे कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन उसकी बाहरी बनावट में मनुष्य में हुआ है, यानी कि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन उनके विकास में एक अन्य प्रकार का परिवर्तन है, उनके विकास में परिवर्तन हुआ, बाहरी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके विकास में एक अन्य प्रकार का परिवर्तन हुआ है जो कभी आज तक बंद नहीं हुआ है। कोई परिवर्तन जो होमोसेपियन जो विकास कर रहा है उसमें एक परिवर्तन हो रहा है जो कभी बंद नहीं हुआ है, और बल्कि उसकी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, शारीरिक बाहरी बनावट में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो किस में परिवर्तन हुआ है? उसकी विकास में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? और वह आज तक बंद नहीं हुआ है, वह है इसकी संस्कृति में परिवर्तन। वह क्या है? इसकी संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। बात समझ में आ रही होगी कि संस्कृति क्या है, दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा संस्कृति क्या है। तो शुरू करते हैं, संस्कृति व सभ्यता का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग, संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित चीजों को या बातों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी बातें हैं? ये बुक्स एनसीईआरटी की जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, वो अपने को समझा रही है संस्कृति क्या है। देखिए संस्कृति क्या है, मानव निम्नलिखित बातें संस्कृति में शामिल होती हैं। कौन कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा जिसका अर्थ संस्कृति अपने में समाहित है। देखिए पहली बात है कि मानव किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करता है। जीवन निर्वाह का मनुष्य का तरीका क्या है, यह बात संस्कृति से अपने को स्पष्ट होती है, यह बात संस्कृति में निहित है। दूसरी बात, वह कैसे मकान में रहता है, मानव किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करता है, वह कैसे मकान में रहता है, किस तरह के कौशल का प्रयोग करता है। खास बात है कि ये संस्कृति क्या है, फिर हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वह किस तरह के कौशल का प्रयोग करता है, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करता है, यह भी संस्कृति शब्द अपने आप में उसने समाहित कर रखा है। संस्कृति शब्द में ही समाहित है, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसके पास कितना ज्ञान है, उसके पास कितना ज्ञान है। कौन कौन सी बात है कि मानव किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करता है, वह कैसे मकान में रहता है, किस तरह के कौशल का प्रयोग करता है, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसके पास कितना ज्ञान है, वह अपने साथी मनुष्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, बिहेवियर उसका कैसा है, उसकी धारणाएं क्या हैं, उसकी धारणाएं क्या है, और उसके पास फुर्सत का समय कितना है, और वह उस फुर्सत के समय का उपयोग किस प्रकार से करता है। ये सब बातें जो होती हैं सामूहिक रूप से किसको प्रकट करती हैं, उससे मनुष्य के जीवन काल की संस्कृति को प्रकट करती हैं। ये मनुष्य के उस समय के
जिस समय भी में भी मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसकी संस्कृति के मानक को निर्धारित करने वाली ये बातें हैं। कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मानव किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करता है, वह कैसे मकान में रहता है, किस तरह के कौशल का प्रयोग करता है, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसके पास कितना ज्ञान है, न कि कितना धन है, उसके पास कितना ज्ञान है, वह अपने साथी मनुष्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसकी धारणाएं क्या हैं, उसके पास फुर्सत का समय कितना है और वह उस समय का उपयोग किस प्रकार से करता है। इन सभी चीजों का जो मानक है, उस मानक को लिए हुए संस्कृति का पुष्प खिलता है, वही संस्कृति है। इन मानकों के द्वारा उस संस्कृति को हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह संस्कृति किसी भी काल में जो मनुष्य का जब विकास की अपन बातें करते हैं कि मनुष्य ने अपना विकास किया है, तो हम यह समझें कि मनुष्य की संस्कृति ने विकास किया है। मनुष्य की संस्कृति ने विकास किया है। कैसे संस्कृति विकास करती है? देखिए कि मानव कभी जो होता है ना मनुष्य, उसमें मोटे तौर पर अपन बात करेंगे कि मानव कभी भी अपने रहने के ढंग से संतुष्ट नहीं रहा है। मानव अपने रहने के ढंग से कभी संतुष्ट नहीं रहा। नहीं यार, मैं ठीक तरह से मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, मैं ठीक तरह से रह नहीं रहा, मेरा मकान अच्छी तरह से नहीं है, नए डिजाइन का अपन मकान बनाते हैं। ये तो आप भी मानते होंगे कि मनुष्य जो है वो कभी भी अपने रहने के ढंग से संतुष्ट नहीं रहा है। उसने उसे सुधारने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। रहने के ढंग को सुधारने का उसने सुधारने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। वह संघर्ष लंबा व कष्टदायक रहा है, लंबा व कष्टदायक रहा है, पर मनुष्य उसमें हमेशा ही सफल रहा है। ठीक है, वह अपने जीविका कमाने का बेहतर तरीका प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहा है कि जीविका कमाने का कोई अच्छा सा तरीका उसको मिल जाए, तो ताकि जीविकोपार्जन हो जाए और वह सुखी जीवन व्यतीत करे। तो जीविका कमाने का बेहतर तरीका प्राप्त करने की वह कोशिश करता रहता है सदैव। अपने साथी मनुष्य के साथ सहयोग के बेहतर तरीके निकालने के लिए प्रयासरत रहता है। नया ज्ञान ढूंढने का वह प्रयासरत रहता है तथा नया ज्ञान ढूंढने तथा कला और साहित्य में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य सदा ही आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि मानव संस्कृति जो है वह प्रगति करती रहती है। मानव संस्कृति क्या करती रहती है? प्रगति करती रहती है। होमो सेपियंस जो है या मनुष्य या ज्ञानी मानव जो है, उसने भी अपनी संस्कृति का विकास किया है। ठीक है, ये संस्कृति का विकास ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सभ्यता में प्रकट हो रहा है। कैसे प्रकट हो रहा है? डेफिनेशन क्या निकल करके आई है कि सभ्यता किसे कहेंगे कि मानव संस्कृति जब क्या करती है? प्रगति करती है, तो जन समुदायों की संस्कृतियों को उनका काफी विकास जब हो जाता है, मानव संस्कृति प्रगति करती है। और जब मानव समुदायों की जो संस्कृति है, जब उनका को मानव जो समाज है या जन समुदाय है, मानव समुदाय है या जन समुदाय है, जिसको अपन कहते हैं, जन समुदाय की संस्कृतियां जब काफी विकास कर जाती हैं, तब उनको हम क्या कहते हैं? सभ्यताएं कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि जन समुदायों की संस्कृति को उनका काफी विकास होने पर हम बहुधा सभ्यताएं कहते हैं। जन समुदायों की संस्कृतियों को उनका काफी विकास होने पर हम क्या कहते हैं? सभ्यताएं कहते हैं। जो सभ्यताएं आप अगली क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं, उनकी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कौन सी होती है? ठीक है, काफी सारी सभ्यताएं जो हैं, अनेक देशों में भी चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं। ठीक है, तो काफी जो सभ्यताएं हैं, उनको सभ्यताएं क्यों कहते हैं? सभ्यताएं होती क्या हैं? इसका अर्थ आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अगली क्लास में हम सभ्यताएं व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रकट होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई कमेंट्स है, कोई सलाह है, तो वह कमेंट्स के माध्यम से हमें दे देंगे। थैंक यू।